कि पितरां दे निमित्त कुछ दान करिए, कुछ पुण्य करिए, भोजन अन्न वस्त्र, तां ओह पितरां नूं पहुंच जांदे ने। ये प्रथा जो चलाई गई है, चलाण वालियां दा जापदा है अपना कोई स्वार्थ है, तां ही जो है ये चली है। वरना ये किस तरह हो सकता है कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं, और उसनूं पहुंचे जो मरण तो बाद गया ही किथे है, इसका कोई बोध भी ना होवे, इसका कोई पता भी ना होवे। श्राद्धां दी प्रथा जो साडे देश दे प्रचलित होई, उस बारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपना नजरिया। जैसे हर धर्म ते धार्मिक रहबरी पुरुष का कुछ इतिहासक पक्ष होंदा है ते कुछ सिद्धांतिक पक्ष। इतिहासक तत्थ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक पासे रखते ने, उन्हां दी अपनी बाणी दे कोई इतिहास नहीं है, उन्हां दा अपना इतिहास भी नहीं है। सिद्धांत तो गहरा नजरिया, बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए है, तां जाके किधरे गुरु नानक दी गल समझदे चाहुंदी है। अगर कोई दावे नाल आखे कि नहीं खावे एक ते पहुंचेगा, दूसरे नूं जरूर पहुंचेगा, पितरां नूं जरूर पहुंचेगा। भगत कबीर जी दा भी इस बारे अपना यह नजरिया है कि जीवत पितर न माने को, मुए श्राद्ध कराई, पितर भी बपरे क्यों कर पावे, कौवा कूकर खाई। जीवदे जागदे मां बाप का कोई सन्मान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, और ढंग दा भोजन नहीं, ते मरण तो बाद श्राद्ध, विशेष ढंग दा भोजन, और आख्या जाए ये पितरां नूं शांत करन वास्ते करदे पिया, ये पितरां दी पूर्ति वास्ते श्राद्ध पे करांदे हन। और जे दावा यह होवे कि वाकई पहुंचदा है, हर हालत दे च पहुंचदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज इस बारे एक बड़ी तार्किक जो यथार्थ ते खड़ी है वो गल करते ने। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे, जे कोई चोर किसे दे घर सन लावे ते सन ला के धन प्राप्त करे, ते उस धन नाल श्राद्ध करावे, चोरी दे धन नाल जो चुरा के ले आया है, सन ला के ले आया है, उस पैसे दे नाल इस श्राद्ध करावे, पितरां दे निमित्त देवे। ते जे हुण आख्या जाए वो वाकई पितरां तक पहुंचदा है और अगे बकायदा रब्बी विधान दे मुताबिक पहुंचदा है, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है, या ते कह दईए कुछ जानदा नहीं। अगर वो सब कुछ जानदा है तो अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। अगे वस्तु दी पैगी के वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई, उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया, तो वस्तु ते चोरी दी हो गई। ते जिसनू दिती है वो भी चोर बना ले जाणगे। अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। जे पितरां दे निमित्त चोरी दा धान अर्पण कीता है तो फिर पितर चोर हो जाणगे अगे। अगर वाकई अगे पहुंचदा है और वाकई अगे साओ सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाया सारी दुनिया दा कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी दा समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुक्ता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते ने। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी दा घर सन ला के किसी दे घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध कीता है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करदा है, महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैंदे हां, लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचदा है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पुछाण वाले सियाणे ने परमात्मा दा नियम, और परमात्मा बहुत सियाणा है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਅਜੋਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਅਥਾਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਗਰ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਸੂक्ष्म ਹੈ। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु का सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुर दी बाणी जै सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहते नहीं, इस दे नाल ते उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण ते भी पूरी उतरदी होवेगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मन्नेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत होई मर गया और पता नहीं किस जोन दे च, पता नहीं कित्थे है। तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो साहब कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्हां दे बोल काबू च कीते जान। खला दे जो मौजूद ने, इहदा मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने, उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर किसे लोक दे पुनर जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जून दे चले गए ने, ते उन्हां दा कल्याण करना है, किस तरह करिए? तो सतगुरु कहंदे ने प्रभु दा सिमरन कर, पर पितरां दे निमित्त कर। जह सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल कि तू प्रभु नूं याद करें, एकाग्रता दे नाल, और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद दा फल मेरे पितरां नूं मिले। महाराज कहने मिल सकता है, पर तू आखे हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी नूं भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां नूं पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जी अगे परमात्मा सियाणा है ते उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया, तां फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जद चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना, ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया।
जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे बस्तर, चोरी दा साजो समान, तां महाराज कहंदे ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे। फिर तू की सराध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहंदे नहीं, इस तरह दी अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर दा कराया होया सराध पितरां नूं चोर बना देवेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे समय जो राज सिंघासन सी, राज प्रथा सी, उस दे विच इस्लामी शरा दे मुताबिक चोर दे हथ कट दिते जांदे सन। अज भी कई इस्लामी देशां च कट दिते जांदे ने। तो महाराज कहंदे ने वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे। जो विचोला है, जो दलाल है, वास्तविक वो चोर है जो चोरी दा धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचांदा है, तां फिर उसदे हथ कट दिते जाणगे। दलाल कौन? अरदासिया, विचोला, जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहा है। महाराज कहंदे ने फिर इसदे ते हथ कट दिते जाणगे, क्योंकि चोरी दा धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचा रहा है। नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे। अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहंदे ने हां होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे तो नाश नहीं होंदे। ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली दे च पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहंदे जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी। अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाई। मता तू सोचे कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेणगे, हवन करा लेणगे, जप तप करा लेणगे और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया विच इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे ते मरण लगिया पुत्रियां नूं कह देवे श्राद्ध कर लेना ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी। दूसरा जो ये आख्या जाता है कि फलाने जल दे इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ये सुचे नहीं जो तरह तरह दे तीर्थां दा इशनान करन या 2 वक्त रोज इशनान करन, बस्तर साफ पहन लैन, मन लवांगे तन सुच्चा होया है। इहदे नाल मन दी सुचेम दा की मतलब? मन सुच्चा हुंदा है सच नाल, तन सुच्चा हुंदा है पानी नाल। इस वास्ते साहिब कहते सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोई। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने साहिब गुरु नानक देव जी महाराज। ज्यों जो रू सिर नावणी आवे वारो वार। जिवें इस्त्री दे सिर दे उत्ते प्राकृतिक नियम दे मुताबिक एक नियमावली चलदी है जिहनूं माहवारी कहंदे ने। और उन्हां दिनां विच साडे देश दे बनी हुई परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने इस्त्री झूठी है। ये गालबन 3 दिन ना भोजन बना सकती है, ना परोस सकती है और उसनूं 3 दिन चौके दे च भी जाण दी इजाजत नहीं। अज भी जो पुराने संस्कारां दी मनोत दे जी रहे ने वो इस्त्री नूं चौके दे च नहीं जाण देंदे भी तू कम से कम ये 3 दिन ते अपवित्र है। जद कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये प्राकृतिक नियम के मुताबिक है। अगर इस तरह की नियमावली दे नाल स्त्री अपवित्र हो गई है
तो अपवित्रता परमात्मा झोली दे च पा रहा है, अपवित्रता ईश्वर झोली दे च पा रहा है। तो जो अपवित्रता किसी दी झोली च पा रहा है वो खुद पावन नहीं हो सकता, खुद पवित्र नहीं हो सकता। इस वास्ते गुरमत गुरु नानक देव जी महाराज इस्त्री नूं इस रूप दे च झूठा नहीं मनदे। वो इस रूप दे च भोजन बना भी सकती है, परोस भी सकती है, भजन भी कर सकती है। ये तो प्राकृतिक नियम है। आखिर है शरीर दे अंदर भी तो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। गुरु नानक दी दृष्टि इत्थे बहुत पैनी है। इस वास्ते आप कहते ज्यों जो रू सिर नामणी आवे वारो वार महीने दे महीने, जैसे स्त्री दे सिर दे उत्ते ये नाउण आउंदा है और ओनू झूठा कह दिता जाता है, ये अपवित्र है, गालबन 3 दिन ते लाजमी ही अपवित्र है। पर महाराज कहते उसनू झूठा आखो, झूठे झूठा मुख फसे नित नित होए खुआर। जिदे मुख दे झूठ है, गलत बयानी है, जिदा मुंह झूठा है यही अपवित्र है। जो गलत बयानी कर रहा है यही अपवित्र है। स्त्री नू झूठा कहना वो ते प्राकृतिक नियम के मुताबिक एक दौर चलता है और मनुख ने फैसला कर लिया ये अपवित्र है, जबकि प्रकृति ने ऐसा फैसला नहीं किया। प्रकृति ने, परमात्मा ने और सतपुरुषां ने यह फैसला जरूर किया है जिदे मुख दे झूठ है वो झूठा है, वो अपवित्र है। वो जिस चीज नू छोएगा, जिथे बैठेगा, झूठ ही खलेरेगा, अपवित्र है। इस वास्ते महाराज कहते ने झूठा वो है जिदे मुख दे झूठ वसता है, झूठी वो स्त्री नहीं जो प्राकृतिक नियम के मुताबिक जो है नावना करती है, स्नान करती है। झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। अपना तन जो तरह तरह दे जल दे नाल धोंदे ने, इशनान करते ने, महाराज कहते ने ये सुच्चे नहीं। सुच्चे ओ ने जिन्हां दे मन दे सच वस गया है, ईश्वर वस गया है। बीजिक नामक ग्रंथ दे भगत कबीर जी का एक बड़ा कीमती बोल है जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं है, क्योंकि बीजिक ग्रंथ दे भगत धनी राम दे भी बोल ने जो कबीर पंथ दे उगे प्रचारक होए ने। कबीर जी तो बाद कबीर पंथ दे प्रचार की तमाम जिम्मेवारी भगत धनी राम ने ली। ते धनी राम ने जितनी भी रचना रची उहदे च अपना नाम न वरत के भगत कबीर दा वरतिया। और चूंकि उन्हां दी गद्दी ते सन तो विधान के मुताबिक भी आप उन्हां दा नाम वरत सकते सन। आप दे बड़े कीमती बोल आप कहंदे ने जट बढ़ाए जो नर तरह, मोर क्यों ना तरह जिनके लंबे लंबे पर है। कहंदे ने कि जटावां बोड़ दा दुध पा के बनाईयां जांदियां ने। केस कुदरती ने लेकिन जटावां कुदरती नहीं ने। जटावां बोड़ दा दुध पा के बनाईयां जांदियां ने और बोड़ दे दुध नाल सिर दे केस बड़े लंबे हो जाते हैं। 10 फुट 15 फुट तक भी लंबे ये केस जोगियां दे देखण नूं जो है मिलते रहे। तो धनी राम कहते ने जट बढ़ाए जो नर तरह, मोर क्यों ना तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं। गंग नहाए जो नर तरह, मेंढक क्यों ना तरह जिनके गंगा में घर है। तू तो एक दिन स्नान करना है, 2 दिन करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है। और जो दिन रात गंगा दे च रह रही ने मछलियां ते मेंढक, इन्हां दा ते पार उतारा अज ही हो जाना चाहिए। ये ते गंगा तो बाहर ही नहीं निकलते, ये ते दिन रात गंगा दे विच ने। तर्क नहीं कर रहे धनी राम। भगत कबीर जी दे भी बोलने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आप कहंदे ने कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, पर बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रमे कबीर। भावें तू कुटिया गंगा दे तट ते बना लवे, निर्मल जल पीवें ते इशनान करें, पर बिना हरि दे नाम तो, बिना सच दी धारणा तो तेनू मोक्ष गति दी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धनी राम कहंदे ने जट बढ़ाए जो नर तरह, मोर क्यों ना तरह
जिनके लंबे लंबे पर हैं, गंग नहाए जो नर तर हैं। मेंढक क्यों न तर हैं, जिनके गंगा में घर हैं, शंख बजाए जो नर तर हैं। गधे क्यों न तर हैं, जिनके शंख जैसे सुर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तर हैं, जिनके ਹਿਰਦੇ में हर है। ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸ ਰਹਿ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਪੰਜੇ ਚੰਡਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਂ ਕਠੋਰ ਜੇ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮੜੇ ਹੜੰਬੇ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਸੈਣ ਤਰਾਈ। ਅਗਰ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਮਗਹਰ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੋਨ ਦੇ ਚ ਜਾਏਗਾ। तो कबीर ने दावा किया मैं इत्थे ही मरना है और मैं खोते दी जोन दे च भी नहीं जावांगा। उन्होंने अपने बोल सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदा आया। गुरु ग्रंथ साहब दे बोल भी सारा जीवन ते मैं बनारस दे च बतीत कीता है, पर हुण मैं मरण लगा मैं मगहर दे च मरांगा। मैं दसना दुनिया नूं कि हिरदे दे च अगर कोई कठोरता है, मलिनता है, ते बनारस दे च मर के भी मुक्ति नहीं। अगर हिरदा पावन है तो मगहर दे च मर के भी प्रभु की प्राप्ति है, राम की प्राप्ति है, ईश्वर की जो है प्राप्ति है। गल सारी प्रभु ते नाम ते आवेगी, सच ते आवेगी। और मैं अज देखा कि कबीर दी समाध दे उत्ते एक पासे एक मजौर बैठा है, एक पासे एक ब्राह्मण बैठा है, और कबीर सारी जिंदगी कहते रहे हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छाड़े दो। बई मैं दोहां नूं छड़ दिता है, मैं दोहां दे कर्म कांड नूं छड़ दिता है। फिर मेरा है जिस तो मैं प्रेरणा पे वो मेरा परमात्मा, वो मेरा अकाल पुरख, वही मैनू शिक्षा दी जा रहा है, वही मैनू समझाई जा रहा है। और उस करके मैनू समझ पई है कि वह जद हिरदे दे च वसदा है तो मनुख पावन हो जाता है, मनुख पवित्र हो जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक दे च यही कुछ फरमान पे करते हैं। झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुराक, सूचे ए न आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसया सोए। ब्राह्मण मत दे जितने भी तीर्थ ने, खास करके 68 तीर्थ वो नदी नालियां दे तट ते ने, सरोवरां दे तट ते ने। तीर्थ एक नहीं 68। और ये देश भी नदी नालियां दा देश है। सब तो ज्यादा दरिया इत्थे वगदे ने, नदियां वगदियां ने, झीलां ने, सरोवर ने। इस देश ने प्रभु प्राप्ति दा जो साधन दसिया, तीर्थां दा इशनान, सरोवर दा इशनान, दरियावां दा इशनान। और इशनान एक नहीं, कुछ इशनान बड़े विशेष मन ले गए। जैसे माघी दा इशनान, इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च बैठे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, माघ मझन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। जे वाकई तू इशनान करना है, अपने आप नू पावन करना है,
ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਤ ਦੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ, ਉਸ ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ? ਹਾਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਰੰਗਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਮਾ ਕੁੰਤੋ ਖਾਕ ਔਲੀਆ ਤਾਬਾ ਬੀਨੀ ਇਬਤਿਦਾਤਾ ਇੰਤਹਾ। ਜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਗੁਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਵੈਮ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ, ਤੇਰਾ ਜਪ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਪ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, मेरी प्रसन्नता, हजारों की मेरी खुशी तादाद तेरे में नाल लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कुछ मंग अपने अपने पूर्वजों के फूल नंदलाल वगैरह हाथ लेके। जोड़ के कहते हैं, प्रभु हाँ, जब मैं इस दर